अनिका बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। आज सबके लिए खाना तुम बनाओगी। ममता बहू, तुम अनिका को किचन में ले जाओ और किचन का सारा सामान समझा दो, ताकि अनिका को खाने बनाने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है माँ जी। ममता अनिका को किचन में ले जाती है और उसको किचन का सारे सामान बता देती है। अनिका, तुम समझ गई ना सारा सामान? मगर फिर भी अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ठीक है भाभी। ममता वहाँ से चली जाती है, लेकिन अनिका परेशान हो जाती है क्योंकि उसने कभी खाना नहीं बनाया था। अब मैं क्या करूं और मैं सबके लिए खाना कैसे बनाऊं? मैंने कभी भी अपने घर पे खाना नहीं बनाया। खाना तो दूर की बात, मैंने तो पानी गर्म करके भी नहीं पिया था। और आज मेरी पहली रसोई है, इन सबको पता चलेगा मुझसे खाना बनाना नहीं आता तो ये लोग सब क्या सोचेंगे। अनिका यही सोचती रहती है और सोचती है मैं खाना कैसे बनाऊं। बहुत देर होने के बाद ममता किचन में आती है। शायद अनिका को मेरी ज़रूरत पड़ रही हो। अरे क्या अनिका, तुमने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? अच्छा, तुम्हारे समझ में नहीं आया होगा। चलो मैं तुम्हें किचन का सामान दोबारा समझा देती हूँ। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझसे खाना बनाना नहीं आता क्योंकि मैंने कभी भी अपने घर पर खाना नहीं बनाया है। मैं क्या करूँ भाभी, इन सब लोगों को पता चलेगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और ये सब लोग मेरे और मेरी माँ के बारे में ना जाने क्या क्या बोलेंगे। कोई बात नहीं अनिका, तुम टेंशन ना लो। खाना मैं बना देती हूँ और किसी को घर में पता भी नहीं चलेगा। तुम मेरे साथ ही खड़ी रहो और मेरे साथ काम में मदद करते रहना। इस तरह दोनों खाना बनाते हैं। ममता खाना बना देती है और घर में किसी को पता भी नहीं चलता है कि खाना किसने बनाया है। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे खाना अनिका ने नहीं ममता ने बनाया हो, क्योंकि अनिका के हाथ के खाने में भी इसी तरह खुशबू आती है। हाँ माँ, खाना तो एकदम जायकेदार है। इस तरह अनिका को अनिका की पहली रसोई का गिफ्ट मिल जाता है और अनिका खुश हो जाती है। हर रोज़ खाना ममता बनाती थी और अनिका का नाम होता था। इस तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और किसी को शक भी नहीं होता है कि खाना कौन बनाता है। एक दिन, ममता बहू, ओ ममता बहू, ज़रा इधर आना, मेरी बात सुनो। दोनों किचन में खाना बना रही थीं। अपनी सास की आवाज़ सुनते ही दोनों आ जाती हैं। मैं देख रही हूँ, जब से अनिका इस घर में आई है सारा काम अनिका करती है और तुम तो कुछ भी नहीं करती। और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम महारानी ही बन जाओ। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ क्या काम है, मैं अभी करती हूँ। चलो मेरे साथ मेरे कमरे में, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में ज़रा थोड़े तेल की मालिश कर दो। अनिका जल्दी से बोली। माँ जी, मैं आपके सर की मैं मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं अनिका बहू, तुम पूरा दिन काम करके थक जाती हो। मेरे सर की मालिश तो ममता बहू कर देगी। ममता अनिका से बोली। अनिका, खाना बन जाए तो गैस बंद कर देना। तू तो ऐसे कह रही है जैसे सारा खाना तू ही बनाती हो। अनिका खाना बनाती है ना, वो खुद कर देगी। इस तरह ममता ने कभी किसी को महसूस ही नहीं होने दिया कि खाना मैं बनाती हूँ, अनिका नहीं। वो दोनों कम समय में एक अच्छी दोस्त बन गई थी।